हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा बिजनेस स्टडीज के मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर को पेपर को लीक करने का दिन। सो डे 27 तक हम पहुंच गए हैं। 29 टू 30 डेज की पूरी हमारी सीरीज रहेगी, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा बोर्ड एग्जाम अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का हो जाएगा लीक। तो ऐसी हमने इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर हमने लाई है, जिसमें पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चंस प्लस आंसर्स मैं तुम्हें यहाँ पर करवा रही हूँ। अकाउंट्स पूरी हो चुकी है, मैक्रो पूरी हो चुकी है, बिजनेस स्टडीज का आखिरी 2 चैप्टर है, इंडियन इको के भी 2 से 3 चैप्टर रहते हैं, जो कि 2 से 3 दिन में हो जाएंगे समाप्त। तो ये पूरी सीरीज को प्लीज शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो सीरीज है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है। सो अगर कोई भी पुराना लेक्चर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लिया करो ताकि फ्यूचर में देख सको। टेलीग्राम पे जाकर नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे जाओगे बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, तो गलती से भी इग्नोर मत करना एमसीक्यूज को। एंड डेली डोज ऑफ मोटिवेशन के लिए प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स प्लस मोटिवेशन प्लस बहुत सारा और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर है ना, हमारा पूरे बिजनेस स्टडीज का सबसे बिगेस्ट चैप्टर है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ आपके पास टॉपिक्स आने वाले हैं, अच्छी खासी वेटेज भी रखता है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस भी रखता है, एंड है भी काफी बड़ा। ठीक है। तो प्रोबेबली शायद थोड़ी लंबी वीडियो भी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, साथ में सारी चीजें समझाऊंगी, सारी चीजें करवाऊंगी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि एमसीक्यू है पर केस स्टडी फॉर्म में है। तो श्रीधर वांटेड टू परचेज ए कार। ठीक है। ही विजिटेड अ शोरूम ऑफ कार कंपनी, जहां पे कार्स थी। मार्केटिंग मैनेजर ने बोला दैट द कंपनी ऑफर एक क्रेडिट फैसिलिटी, मेंटेनेंस सर्विस और भी बहुत सारी चीजें कंपनी जो है देती है अपने रिपीट सेल्स के लिए अपने लॉयल कस्टमर्स को। ठीक है। द मार्केटिंग फंक्शन डिस्कस्ड है। यहाँ पे कौन से मार्केटिंग फंक्शन की बात हो रही है? तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट सर्विस की बात हो रही है। प्रोडक्ट डिजाइन हो चुका है, डेवलप हो चुका है, मार्केटिंग का प्लान बन चुका है, ब्रांडिंग सब कुछ हो चुका है। फाइनल सेल के बाद तुम कस्टमर को क्या कुछ दे रहे हो, उस कस्टमर सपोर्ट सर्विस की यहाँ बात हो रही है। तो तुम्हारी कस्टमर सपोर्ट सर्विस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Which of the following is correct with respect to exchange mechanism, a feature of marketing? Exchange mechanism का मतलब क्या होता है कि बायर से सेलर तक सामान पहुंचे, एक्सचेंज हो सामान का, प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन द बायर एंड द सेलर। फॉरेन एक्सचेंज हमें क्या बताना है, कौन सी करेक्ट है? ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 पार्टीज। 3 पार्टीज का क्या करोगे? 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होता है ना। हमने पति पत्नी और वो थोड़ी करना है, 2 ही लोग चाहिए, बायर और सेलर, 2 ही लोग चाहिए हमें, तो ये गलत है। द पार्टीज डू नॉट हैव द फ्रीडम टू रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर, ऐसा भी नहीं है। अब भाई ये कौन सी बात होती है कि तुम्हें हाँ बोलनी ही पड़ेगी, मेरी मर्जी, मुझे नहीं पसंद आया मैं ना बोल दूंगी, तो कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, तुम रिजेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। The acceptance of the offer for each party has to take place on the basis of compulsion। यार कोई compulsion नहीं है acceptance की। ठीक है। For an exchange it is necessary that each party should be capable of offering something of value to the other। ये बात बिल्कुल सही है। अगर 2 लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, सो दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू करता हो सामने वाला। तुम मुझे गाड़ी दे रहे हो, तो मेरे लिए गाड़ी की वैल्यू होनी चाहिए। मैं बदले में तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तो तुम्हारे लिए पैसे की वैल्यू होगी। सो दोनों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ऑफर करने के लिए, तभी वो एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। Which of the following is correct अबाउट पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग क्या होता है? 1 to 1, कि तुम किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हो, किसी सेल्समैन से बात कर रहे हो, और वो सेल्समैन तुम्हें पर्सनली हर चीज बता रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में। यूजुअली जब भी दुकान पे जाते हो, तो दुकानों पे पर्सनल सेलिंग ही होती है। ठीक है। इट इज एन इम्पर्सनल, पर्सनल इम्पर्सनल, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, नाम से समझ आ रहा है कि ऑपोजिट है, तो ये गलत है, हमें करेक्ट वाली ढूंढनी है। ठीक है। इट डज नॉट अलाउ टू डेवलप पर्सनल रिलेशन। पर्सनल सेलिंग पर्सनल रिलेशन नहीं बनाने देगा, बनाने देगा, तो ये भी गलत है। ठीक है। जब तुम पर्सनल सेलिंग करते हो, तो तुम्हारे दुकानदार के साथ 1 to 1 बात हो रही है, तो दुकानदार के साथ तुम्हारा एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है कि कल को तुम उस दुकानदार को जानते हो, दुकानदार तुम्हें जानता है, तो तुम्हारी बाद में भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, तुम दोबारा उसके पास जा सकते हो, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है।
It involves oral presentation of message in the form of conversation with one or more customer for the purpose of making a sale. तो यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि तुम ओरली अपना मैसेज जो है बोल के समझा रहे हो सामने वाले को और कोई एक दो कस्टमर्स के साथ तुम ये चीज करते हो। तो ये चीज बिल्कुल सही है। पर्सनल सेलिंग एग्जैक्टली यही चीज होती है कि तुम खुद बोल के बता रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये चीज बिल्कुल सही है। पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव? नो, पर्सनल सेलिंग में तुम कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव नहीं देते हो, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। पर्सनल सेलिंग में कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव नहीं देते हो, बस तुम अपने मुंह से बोल के अपने प्रोडक्ट को बेचते हो एक या दो कस्टमर्स को। अगला, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच यूजेस अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज अ मींस टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि भैया ज्यादा होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, और अफोर्डेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। तो इसका तुम्हें तो इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होना चाहिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कस्टमर को जो चाहिए वो दे दो। प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, उसकी भी बात नहीं हो रही। सेलिंग में क्या होता है कि बस पीछे पड़ जाओ और बेचते रहो, उसकी भी बात नहीं हो रही। प्रोडक्शन में होता है कि ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओ, सस्ते रेट पे बनाओ, क्योंकि जब ज्यादा होगा, सस्ता होगा तो अपने आप बिक जाएगा। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। आयुष एंड रिया वर पैशनेट अबाउट सॉरी, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। बाप रे, 2 पेज का क्वेश्चन है। Quoting lines from the above paragraph, identify and explain 3 functions of marketing discussed in the above case. Functions of marketing बहुत सारे हो सकते हैं, कोई 3 उनमें से यहाँ दे रखे हैं जो हमें ढूंढने हैं। बहुत बड़ी केस स्टडी है, बहुत बड़ी केस स्टडी है। तो आई विल सजेस्ट, मैं बीच बीच में से थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। आई विल सजेस्ट तुम एक बार पूरी अपने आप से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, पैशनेट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने हैं, रूरल एरिया में वो फ्रेश प्रोडक्ट्स उगाने लग गए। पहले उनको प्रॉब्लम्स हुई मार्केटिंग में। उनको समझ आया कि जो हाई क्वालिटी प्रोड्यूस है उसको बेटर प्रेजेंटेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी चाहिए। तो उन्होंने अपने बिजनेस को ये नाम दिया जिस नाम से आपको समझ आ रहा था कि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, क्वालिटी क्या है, वैल्यू क्या है, ठीक है। उन्होंने एक लोगो डिजाइन किया जिसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, दैट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है। एक उन्होंने लोगो डिजाइन किया जिससे कि मुझे ब्रांडिंग के बारे में समझ आ रहा है। उन्होंने डिजाइन किया, डेवलप किया ऐसे ऐसे बैग्स जिससे कि मुझे पैकेजिंग के बारे में समझ आ रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को कोरियर कर सके। दे ऑल्सो एडेड पर्सनल टच बाय इंक्लूडिंग हैंड रिटन नोट्स इन ईच बैग। अभी तक मुझे ब्रांडिंग के बारे में समझ आया है और पैकेजिंग के बारे में समझ आया है। तुम ये खुद से एक बार पढ़ लो। आगे देखिए, दे ऑल्सो डिजाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट स्टिकर्स विद डिटेल। फिर उन्होंने क्या किया है, उस पे सारी की सारी चीजें लिखी हैं, मतलब आपने बेनिफिट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारा कुछ भी लिखा है। तो अभी तक ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, लेबलिंग, कि उन्होंने लेबल भी सारा कुछ किया है। स्टिकर्स वर पुट ऑन द बैग्स, ठीक है, दिस। तो 3 मुझसे पूछे हैं, मुझे 3 तो समझ आ रहे हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक है। इट क्रिएटेड अ वेबसाइट एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग मीडिया टू परफॉर्म कस्टमर्स टू सॉरी टू ठीक है, persuading them to buy the same within a couple of months they had built a loyal customer base, ठीक है। बस आगे कुछ हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 फंक्शन समझ आया ब्रांडिंग का, कि जब वो लोगो बना रहे हैं, तो लोगो क्या होता है कि आप एक कोई फोटो बना रहे हो, है ना, जिसके अंदर आपकी कंपनी का नाम है या कोई फोटो है, एक लोगो है। वो लोगो आपका जो है कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट योर वेबसाइट, योर ऐप, योर प्रोडक्ट, हर जगह पे वो सेम ही लोगो आपको दिखेगा। तो उससे आपकी क्या हो रही है, ब्रांडिंग। दूसरी इन्होंने बात करी है पैकेजिंग की। पैकेजिंग की हमें क्या दिख रहा है कि एक सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल ऐसी वैसी पैकेजिंग है जो कि पैकेजिंग से सुंदर भी लगे, प्रोडक्ट को आप कोरियर भी कर सको, प्रोडक्ट सेफ भी रहे, ट्रांसपोर्ट भी हो जाए। तो पैकेजिंग की बात हो रही है। अगली चीज मेरे पास यहाँ पे आ रही है लेबलिंग, ठीक है। अगली मेरे पास बात आ रही है लेबलिंग की। तो जो लेबलिंग है, लेबलिंग से हमें क्या समझ आता है कि लेबलिंग एक तो कंपलसरी भी होती है सरकार के द्वारा, कि सरकार ने बोला है कि लेबल में ये चीजें आपको लिखनी है। उसके अलावा भी लेबल जो है आपके कस्टमर के लिए बढ़िया है, क्योंकि वो कस्टमर को सारी चीजें अपने आप समझा देता है, सारी चीजें अपने आप कन्वे कर देता है। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग की यहाँ पे बात हो रही है, और ये जो है मेरे प्रोडक्ट के अंदर आती है ना। हम 4 पीस पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट होता है ना, उसके अंदर ये सारे कुछ हम पढ़ते हैं। तो ये 3 फंक्शन थे, इन तीनों फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, लाइन्स को कोट करना है, इनका मीनिंग बताना है,
ठीक है, और इनको एक्सप्लेन भी करना है। ये भी बता सकते हो कि ये 4 पीस में से प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, इनका क्या यूजेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा मेरे अकॉर्डिंग क्या दिख ही रहा है कि ये 6 नंबर का है, तो 2-2 नंबर का ईच होगा। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग तीनों को 2-2 नंबर में बताना है। लाइंस कोट करके आना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी विल फिक्स अ हायर प्राइस। कंपनी हायर प्राइस कब रखेगी? कंपनी यूजुअली हाई प्राइस तब रखेगी जब कंपटीशन ना हो, जब उसका प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर हो, या प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो तो प्राइस ज्यादा होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं, When firm's objective is to obtain larger share, अगर तुम्हें ज्यादा शेयर चाहिए ना तो तुम प्राइस को कम रखोगे, तो तुम प्राइस को कम रखोगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग तो गरीब हैं, ज्यादा लोग तो मिडिल क्लास हैं, तो ज्यादा लोग हाई प्राइस तो नहीं पे करेंगे। तो अगर ज्यादा शेयर चाहिए, प्राइस को कम रखो। जैसे कि जो सस्ता फोन है वो ज्यादा लोगों के पास होता है, जो महंगा आईफोन है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो लार्जर शेयर मार्केट का अगर चाहिए तो प्राइस कम रखोगे। अगर डिफिकल्टीज है इन सर्वाइविंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, मैंने बोला था अगर कंपटीशन नहीं है तो प्राइस ज्यादा होगा, अगर कंपटीशन है तो तुम अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते, तो तुम्हें फिर से प्राइस को लोअर करना पड़ेगा। When the firm wants to cover high cost, अगर हाई कॉस्ट है तो ऑब्वियसली तुम्हारा प्राइस ऊपर जाएगा, ये भी मैंने बताया था। When the firm wants to maximize the total profit in the long run, अगर लॉन्ग रन में तुम्हें टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो है प्राइस कम करके बहुत सारे कस्टमर्स को जीतना होगा, बहुत ज्यादा मार्केट शेयर जीतना होगा, फिर धीरे धीरे तुम प्राइस जो है इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है व्हेन द फर्म वांट्स टू कवर हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, यहाँ पर जो है हमें हायर प्राइस रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑब्वियसली दिखा रहे हो कि प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेरी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 मार्केटिंग फंक्शंस, फिर से 3 मार्केटिंग फंक्शन बताने हैं। चलो छोटी सी केस स्टडी है, अच्छी बात है, देखते हैं। पहले तुम खुद से रीड आउट कर लो एक बार, ठीक है। चलो अब मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। एक फेमस टेक अवे फूड आउटलेट है, इट इज क्वाइट पॉपुलर, काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसके पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ पराठास है। भाई क्यों यार पढ़ाते हुए पराठा बता रहे हो, बताओ, मैं तो वैसे ही पंजाबी हूँ, मुंह में पानी आ जाता है यार, गलत बात है ना। तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पराठे हैं, ठीक है, पैक करते हैं स्पेशल कंटेनर में। फिर से पैकेजिंग की बात हो गई, ठीक है, विच आर डिजाइन एंड डेवलप टू कीप द फूड हॉट एंड फ्रेश, ठीक है। तो पैकेजिंग की बात हो गई। टफ कंपटीशन है, इसकी वजह से जो प्राइसेस है देव बीन सेट वेरी लो, तो प्राइस की बात हो गई, ठीक है। 4 पीस में से एक पी है प्राइस, उसकी बात होगी कि प्राइस कम करना पड़ेगा। जो ओनर है उसने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया होर्डिंग्स में, कियोस्क में, इन द विसिनिटी टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द आउटलेट लोकेशन एंड दिस। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो इसकी प्रमोशन भी कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 3 हमें मिल गए, क्या क्या मिल गए, सबसे पहले पैकेज अच्छा कर रहा है, फिर उसकी प्राइसिंग लोअर रख रहा है, और फिर उसकी एडवर्टीजमेंट भी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 मार्केटिंग फंक्शन हमें मिल गए हैं। फिर से 6 नंबर का सवाल है, तीनों के लिए एक एक नंबर तो होगा कि करेक्टली एक्सप्लेन, करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया, आधा आधा नंबर होगा कि लाइन को कोट कर दिया, आधा आधा नंबर होगा कि उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर तुमने आइडेंटिफाई ही गलत कर लिया फिर तो 2 का 2 नंबर गया। अगर आइडेंटिफाई सही कर लिया तो एटलीस्ट एक नंबर तो मिल ही जाएगा, आधा नंबर कोट करने का, आधा नंबर एक्सप्लेन करने का, ठीक है। ऐसे करके 2-2 नंबर तीनों में आपको लेने हैं। एंड मुझे लगता है ये काफी ज्यादा इजी था। दोनों ही केस स्टडीज में मुझे खुद को भी ज्यादा नहीं लग रहा कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, बिकॉज बहुत क्लियरली दोनों में ही सब कुछ गिवन था, और ये एग्जैक्टली पिछले 5 सालों का पीवाईक्यू है जो आया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इजी इट इज, बट यू हैव टू नो कि हाँ ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि मार्केटिंग फंक्शन होते क्या हैं, तो फिर आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या चीज नहीं आती, इन्वेंट्री आती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग जो है ये प्रोडक्ट के अंदर आती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती है। तो मेरे 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, प्लेस को या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना वो प्लेस में आता है या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसके अंदर आपको अपनी इन्वेंट्री सही रखनी होती है, ना कम ना ज्यादा। आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग सही से करनी होती है कि ऑन टाइम ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है अच्छे से। ट्रांसपोर्टेशन सही से करनी होती है कि ऑन टाइम चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पर स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग ये आप करते हो प्रोडक्ट की, कि आप प्रोडक्ट को एक सही स्टैंडर्ड का बना रहे हो और उसकी ग्रेडिंग कर रहे हो कि ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है। तो वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा, वो प्लेस में या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें। कौन सा टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया है टू रिवाइव द बुक स्टोर? देखते हैं। टूल ऑफ कम्युनिकेशन है मतलब कि ये हमारा जो प्रमोशनल टूल्स हैं उनमें से किसी की बात हो रही होगी, है ना। जो अपना है एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है ना, उनमें से किसी की बात हो रही होगी। देखते हैं। एक बुक मार्क है फॉर इयर्स, अच्छा सॉरी तुम लोग पढ़ लो पहले एक बार, पूरे का पूरा देख लो। बीनू का एक बुक स्टोर है, ठीक है। For years, the bookstore was doing reasonably well, but with the rise of digital books and online retailers, her sales has declined. उसकी जो डॉटर थी उसने अपनी एमबीए पूरी करी थी। कि हम जब एमबीए कर लेते ना फिर हमें अलग ही कीड़ा आता है कि अच्छा अब तो मुझे बिजनेस आता है, अब तो मैं बना के दिखाऊंगी। तुम पागल हो, तुमसे नहीं चला, मैं चला के दिखाऊंगी। एमबीए करने के बाद तो ऐसा कीड़ा आ जाता है। चलो, उसने अपनी एमबीए पूरी करी थी, उसकी मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन थी, तो उसने सोचा कि भैया मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो उसने कैंपेन बनाई जिसके अंदर जॉय ऑफ रीडिंग इन फिजिकल फॉर्म वो दिखाना चाहती थी। उसने एक वार्म एटमॉस्फेयर बनाया, उसने ऑर्गेनाइज करी स्टोरी राइटिंग एंड अदर कंपटीशन एवरी वीकेंड। द इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन थ्रू टीवी रेडियो। ये तो उसने इन सब चीजों के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दी, विच इज बेसिकली उसने एडवर्टाइजिंग का यूज किया है। ठीक है, टीवी पे दिखाया, रेडियो पे दिखाया, मैगजीन पे दिखाया, उसने एडवर्टाइजिंग का यूज यहाँ पर किया है। अच्छा, हमें एमसीक्यू ही दे रखा है, वाह। तो ऑब्वियसली उसने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का यूज किया है। ठीक है ना, कि टीवी पे दिखाया, रेडियो पे दिखाया, मैगजीन पे दिखाया और एडवर्टाइज किया और लोगों को अट्रैक्ट हमने किया। ठीक है, अगला मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। जल्दी से खुद से करो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मैंने तुम्हें बता दिया। प्रोडक्ट में क्या होता है, ज्यादा अच्छा, सॉरी ज्यादा नहीं, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। सेलिंग में है पीछे पड़ो, परेशान कर दो, पर कस्टमर को सामान बेचो ही बेचो। मार्केटिंग मतलब कस्टमर से उसकी नीड्स पूछो, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी वांट्स है वही बनाओ और उसको बेचो। सोसाइटल मार्केटिंग मतलब कस्टमर का तो ध्यान रखो, कस्टमर से तो उसकी नीड्स पूछो, पर एट द सेम टाइम सोसाइटी का भी ध्यान रखो, सोसाइटी की भी नीड्स पूछो, कुछ गलत मत करो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो, कल्चरल ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो, पोल्यूशन मत फैलाओ और कुछ भी सोशल चैरिटी कुछ तो करो। ठीक है, अच्छा मैं देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ ए को मैच कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। या फिर मैं सिर्फ वन देख लूं, वन किसके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में अलग अलग है। तो अगर मैं सिर्फ वन को ही मैच कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल आंसर क्या है, मुझे बाकी की मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं, इसका मेन फोकस है क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये है मेरा प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो मेरा जिसमें A1 है वो मेरा आंसर है, दैट्स इट। मुझे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए हो, मेरा आंसर क्या है, जिसमें A1 है वो मेरा आंसर है। ठीक है ना, पर बाकी के देख लेते हैं। कस्टमर नीड्स के ऊपर जो फोकस करे वो है मार्केटिंग, एग्रेसिवली जो परसुएड करे वो है सेलिंग। ठीक है, बी का 3, सी का 2, डी का 4, है ना। इसका मेन फोकस क्या है, कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटी का वेलबींग। ठीक है, आगे the above case describes the combination of elements used by them to prepare the market offering. Quoting lines from the paragraph, identify and explain the elements. अच्छा, इन्होंने मार्केट ऑफरिंग बनाई है अपनी, देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स उसमें यूज किए गए हैं। तुम पढ़ लो एक बार। डीजे लिमिटेड एन ई प्लेन कार कंपनी हैज डेवलप्ड फ्लाइंग, अरे बाप रे, फ्लाइंग कार ही बना डाली। ये जो हाइब्रिड फ्लाइंग कार है उसने अकोमोडेट किया अप टू 2 लोगों को। उसके फीचर्स थे इनोवेटिव विंग्स लाइक डोर्स फॉर कंफर्टेबल एंट्री, सीट्स आर डिजाइंड फॉर द कंफर्ट, क्राफ्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी मटेरियल्स। ठीक है, फीचर्स उसके ये थे। प्रोडक्शन विल बी इन इंडिया, विल बी यूटिलाइजिंग दिस फ्यूल। चलो ठीक है, उन्होंने अपनी टेस्टिंग अप्रूवल भी ले ली है, उसका प्राइस 2.5 करोड़ रुपए है। द कंपनी हैज टू टेक डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट।
discount to customers, credit terms, etc. So the customer perceive the price to be in line with the value of the product. To make the flying car available to the target customer, this is in the process of selecting dealers or intermediaries to reach the customers, providing support to the intermediaries to communicate the availability, feature, merit, etc. of the product, target customer and pursue them to this. They go in for digital marketing campaign, press release and demos conducted by influencers and जर्नलिस्ट। तो ओवरऑल क्या किया है, उन्होंने एक फ्लाइंग कार बनाई है, जिस फ्लाइंग कार का उन्होंने रेट हमारी औकात से बाहर रखा है, और फिर उन्होंने सोचा है कि अब लोगों को उनकी औकात कैसे याद दिलाएं। हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए उन्होंने जो है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करी है। हमारा सवाल हमसे बोलता है, ये सारी चीजें हमें बता करके हमारा सवाल हमें बोलता है, प्रिपेयर करी है उन्होंने अपनी मार्केट ऑफरिंग। अब देखो मार्केट ऑफरिंग उन्होंने हमारी प्रिपेयर करी है, तो मार्केट ऑफरिंग प्रिपेयर करने के लिए आपके एलिमेंट्स क्या हैं, 4 पीस, चारों पीस की आप बात करने वाले हो। तो आप प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन चारों की बात करोगे। प्रमोशन मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। प्राइस हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हमारी औकात से बाहर वाला है। प्रोडक्ट हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो अभी तक बना नहीं है हमारे एटलीस्ट, है ना, दुनिया में, ठीक है। और प्लेस, हम प्लेस की कहाँ बात हो रही है, प्लेस की भी बात हो रही है, सिलेक्टिंग डीलर्स, इंटरमीडिएरीज टू रीच द कस्टमर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इंटरमीडिएरीज। तो प्लेस की भी बीच बीच में हमारे पास बात करी गई है। तो ऑलमोस्ट चारों ही पीस जो है मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। प्रोडक्ट से हमें क्या, प्रोडक्ट हमें कहाँ से पता चल रहा है कि फ्लाइंग कार है, 2 लोग हैं, इनोवेटिव है, ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं। तो बहुत क्लियरली मतलब 5, 7, 10 लाइनों में तो प्रोडक्ट की ही बात कर रखी है सिर्फ, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा प्रोडक्ट हो भी सकता है ना। तो इतनी सारी लाइनों में तो प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट मिक्स जो है बहुत क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ वैल्यू है, जो वैल्यू तुम अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हो, जिसके बदले में कस्टमर आपको पैसे देने को तैयार होगा। इसमें आपकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, वो सब इसके अंदर आएगा। प्राइस जो है आपका 2.5 करोड़ रुपए का है, ठीक है, और प्राइस हमारे औकात से बाहर है। ये सारी लाइंस हमें वहां दिख रही थी। तो प्राइस क्या है, वो पैसा है जो कस्टमर आपको देगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिर आती है प्लेस। तो प्लेस के लिए भी मैंने आपको बताया, सिलेक्टिंग डीलर, इंटरमीडिएरीज वगैरह। तो प्लेस की बात यहाँ पर हो रही थी। तो प्लेस या मैं बोलूँ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें वो चीजें आती हैं कि कैसे तुम अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंचाओगे। तुम्हारे पास बना पड़ा है, कस्टमर दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, तो यहाँ से वहां तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाओगे। बीच में इंटरमीडिएरीज होंगे, होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह होते हैं, है ना, तो उनके थ्रू, डीलर्स के थ्रू आप जो है अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे। ये है आपकी प्लेस की बात हो रही है। एंड प्रमोशन अपनी लास्ट लाइन में हो रही थी कि प्रमोशन आप कैसे कैसे करोगे, एडवर्टाइजमेंट भी करोगे, है ना, सेल प्रमोशन भी करोगे, ठीक है ना, पर्सनल सेलिंग भी करोगे। कार के मामले में तो पर्सनल सेलिंग सबसे ज्यादा होती है, पर्सनल सेलिंग प्लस एडवर्टाइजमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो प्रमोशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी, features, merits, etc. of the product and service and persuading them to buy it. It uses a combination of promotional tools such as advertising, personal selling and sales promotion techniques. ठीक है जी, चलो यहाँ पर अपना ही क्वेश्चन होता है खत्म। आगे चलते हैं। अ बायर बाइज अ प्रोडक्ट और सर्विस, जिसके लिए उसको कुछ बेनिफिट वगैरह उसके दिमाग में है। बेनिफिट 3 तरीके के हो सकते हैं, फंक्शनल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट और तीसरा कौन सा। देखो सबसे पहली चीज, जब भी तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो तुम वो प्रोडक्ट ऐसा ही नहीं खरीद लेते हो। उस प्रोडक्ट को जब खरीदने लगते हो तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती हैं कि भैया ये प्रोडक्ट मुझे किस किस काम में आएगा। तो कहते हैं कि वो जो बेनिफिट्स हैं जो तुम्हें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से मिलते हैं, वो 3 तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो तुम्हारा आता है फंक्शनल बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट क्या आता है, फंक्शनल बेनिफिट। फंक्शनल बेनिफिट का मतलब है कि वो तुम्हारे किस काम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज खरीद रही हूँ वो मेरे काम की तो होनी चाहिए ना। अगर वो मेरे काम की ही नहीं है तो मैं क्यों खरीदूंगी। मतलब सोच के देखो, एक छोटे बच्चे का खिलौना मेरे किसी काम का नहीं है, मैं क्यों खरीदूंगी। चाहे कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही एस्थेटिक लग रहा है, क्यूट लग रहा है, मैं नहीं खरीदूंगी, मेरे काम का ही नहीं है। फिर आता है वो कि वो मुझे क्या मिलता है उससे, सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है कि मुझे सोसाइटी में दिखाने के लिए वो चीज चाहिए हो सकती है कि सोसाइटी में मेरा उससे रुतबा बढ़ रहा है ना, मेरी औकात बढ़ रही है, वट एवर, है ना, मुझे सोसाइटी में दिखाने के लिए वो चाहिए हो सकता है। और तीसरा मेरे पास आता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है कि वो मेरे दिमाग को समझ आ रहा है कि हाँ, मेरा दिल है, मेरा दिल होना चाहिए उस चीज को खरीदने का। अगर मेरा दिल ही नहीं होगा उस चीज को खरीदने का तो फिर मैं क्यों ही खरीदूंगी। फिर चाहे वो मेरे काम की भी, पर मुझे नहीं दिल है, मेरे साइकोलॉजिकली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो प्रोडक्ट, है ना, तो मैं वो चीज नहीं खरीदूंगी, ठीक है। एनवायरमेंटल बेनिफिट हम बाद में ही देखते हैं,
है ना, इतना कोई नहीं देखते हैं सबसे पहले, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल भी इतना नहीं देखते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट हम देखते हैं। अगला, आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड अबव। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बताना है। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट होते हैं, 4 पीस। मुझे लगता है यहाँ पे प्राइस की बात हो रही होगी, देवर नहीं सॉरी, हाँ देखते हैं, उसने अट्रैक्टिव पोस्टर देखा जिम का, प्रमोशन की बात लग रही है मुझे कि 50% डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है, बट वर आल्सो प्रोवाइडिंग फ्री कोच फैसिलिटी, प्रोटीन डाइट, बट दीज ऑफर्स वर वैलिड ओनली फॉर 10 डेज। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ये, कि आपको इंस्टेंटली 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है, तो प्रमोशन की बात हो रही है, ठीक है, और उसमें भी आप सेल्स प्रमोशन की बात करोगे, इंस्टेंटली सेल करवाने की बात कर रहे हो, और उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं वो हमें पता ही है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, वो सारी चीजों की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें प्रमोशन मिक्स की बात हमारे पास यहाँ पे हो रही है, प्रमोशन मिक्स की भी सेल्स प्रमोशन की बात यहाँ हो रही थी, ठीक है, इसके और क्या-क्या है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, ये सारे इसके अलग-अलग टूल्स हो सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, पर उसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। मुझे पता होता है कि वो जिस कंपनी की एड है, उस कंपनी ने पैसे दिए हैं उस एड को चलाने के लिए। पब्लिसिटी ऑन द अदर हैंड क्या होती है, अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, हमें पता नहीं होता है कि भैया ये किसका है, मतलब पब्लिसिटी क्या होती है, एवं किसी ने बता दिया कि यार ये मैंने प्रोडक्ट यूज किया था, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, तो अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, वो पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि वन टू वन बात कर रहे हो। सेल्स प्रमोशन क्या होती है कि तुम इंसेंटिव देते हो, डिस्काउंट देते हो, सो दैट इमीडिएटली हफ्ते 10 दिन के अंदर तुम्हारा माल बिक जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, quoting lines from the para explain 3 factors taken into consideration to determine the price। अब प्राइस डिटरमाइन करने के बहुत फैक्टर हो सकते हैं, कंपटीशन, कॉस्ट, मार्केट शेयर ज्यादा चाहिए कि नहीं, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, किसके लिए सोच रहे हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन्होंने कौन से फैक्टर देखे, इन्होंने प्राइस डिटरमाइन करने के लिए सोचा कि पहले तो वो कॉस्ट को कवर करना चाहिए और उनका प्रॉफिट भी होना चाहिए। द हाई डिमांड एंड यूटिलिटी विल सेट द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। डिमांड सप्लाई भी देखोगे, दो देयर वाज इनफ कंपटीशन दे केप्ट द प्राइस हायर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो बहुत सारी चीजें हमें दिख रही हैं, कंपटीशन की बात हो रही है, डिमांड सप्लाई की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, 5-6 चीजों की बात हो रही है, तुम इनमें से कोई भी पॉइंट बता सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात हो रही है, उसकी डिमांड की बात हो रही है, उसकी कंपटीशन की बात हो रही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, वो भी तुम बता सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स है, पहला तो है कॉस्ट। अच्छा, प्रॉफिट की भी बात हो रही थी, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, तो भैया कॉस्ट जो है वो मिनिमम लेवल है कि इतना तो मिनिमम तुम्हें जो है प्राइस रखना ही पड़ेगा कि तुम्हारी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। उसकी यूटिलिटी और डिमांड, कि भैया जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा, हाई डिमांड एंड यूटिलिटी विल सेट द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस, मतलब लाइन भी कोट करनी है हर बार। फिर है कंपटीशन, तो कंपटीशन ज्यादा था फिर भी उन्होंने प्राइस ज्यादा रखा क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थी, ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से भी तुम देखोगे। अच्छा, अगला क्या था, प्रॉफिट, अगला क्या था, डिफरेंशिएशन, ये इनके बारे में भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इमेज हमने लगाई नहीं है, पर इमेज में क्या है, चॉकलेट मिल्क पैक है जिसपे 10% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो आपने अपने पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि 10% एक्स्ट्रा है, तो जब भी तुम 10% एक्स्ट्रा या 10% डिस्काउंट ऐसा कुछ भी देते हो तो उसको सेल्स प्रमोशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब तुम लेबलिंग कर रहे हो, हाँ, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कर रहे हो, ठीक है, लेबल के ऊपर ही जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है तुम्हारे प्रोडक्ट की। मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में बताओ, कस्टमर सपोर्ट सर्विस के बारे में बताओ, और इनके इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताओ, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग तो प्लानिंग होता है कि तुम एडवांस में सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, है ना, वही प्लानिंग होती है, वही मार्केटिंग प्लानिंग होगी, वही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि एडवांस में फोरकास्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हो, गोल सेट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग पूरा एक रफ प्लान बना रहे हो बैठ के, है ना, वही मार्केटिंग के लिए करें तो वो मार्केटिंग प्लानिंग है। मार्केटियर को डेवलप करने पड़ते हैं प्लान्स ताकि वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। अच्छा, प्लान्स प्रोवाइड डायरेक्शन,
ठीक है? वही सारी चीज़ें आएँगी। इट इंक्लूड्स अ प्लान फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन ब्ला, ब्ला, ब्ला। कि तुम फोरकास्ट कर रहे हो फ्यूचर को, ताकि फ्यूचर में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स पूरे हो सकें। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इट रिड्यूसेस वेस्टेज, वो सेम चीज़ें लिख सकते हो, बस उसमें मार्केटिंग वर्ड साथ में ऐड कर देना, ठीक है? कस्टमर सपोर्ट सर्विस की हमने बात करी थी कि सेल हो जाने के बाद कस्टमर को सपोर्ट दी जाए। कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, रिपेयर मेंटेनेंस दी जाए, उसके बाद उसको फ़ोन करके पूछा जाए कि क्या सब सही है, ठीक है ना? कुछ भी लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जाएँ, कुछ भी दिया जाए, आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, ठीक है? अच्छा, इन कॉन्सेप्ट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे कि सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, तो ये आप एक बार रीड कर सकते हो, मैं इसको स्किप करूँगी बिकॉज़ ऑलरेडी इनकी बात काफ़ी बार हम कर चुके हैं। अगला, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हमारी जो है डायरेक्टली टेक ऑर्डर्स बट आल्सो थ्रू रिटेलर्स। यहाँ पे हमें मुझे लगता है प्लेस मिक्स की बात हो रही है और प्रमोशन की भी बात हो रही है, ठीक है? मुझे तो ये दिख रहा है, आई थिंक प्रोडक्ट की भी बात हो सकती है। हाँ, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन की बात हो रही है ना? प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन की बात हो रही है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात हो रही थी क्योंकि उसने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी। फिर प्लेस की बात हो रही थी कि वो रिटेलर के थ्रू बेचे या अपने आप से बेचे, और फिर प्रमोशन की बात हो रही थी कि वो फ्री सैंपल दे रही है और फ्री सैंपल देने के बेसिस पर वो जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन की बात करूँ तो मेघा ने जब लॉन्च किया, इसका मतलब है उसने स्पेशली प्रोडक्ट बनाए, हेल्दी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। जब वो रिटेलर के थ्रू ऑर्डर ले रही थी तो यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, और जब उसने फ्री सैंपल दिए तो यहाँ पे प्रमोशन की बात हो रही है, ठीक है? प्राइस की बात कहीं भी नहीं करी गई है, ठीक है? चलो, तो आई स्कैन्ड थ्रू द एंटायर पीडीएफ। उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ 5-7 और केस स्टडीज़ यहाँ पर मिल जाएँगी इसी पीडीएफ में, पर वो ऑलमोस्ट सारी रिपिटेटिव हैं। मैंने ऑलरेडी आपको चारों 4 पीस के बारे में बता दिया है, ठीक है? हमने ऑलरेडी मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में थोड़ी-थोड़ी डिस्कशन कर लिया है, मार्केटिंग फिलॉसफीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिए। सो मेजरली पूरे चैप्टर के मेजर सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। पर आई विल हाइली सजेस्ट ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम से जाके लो और जितना भी क्वेश्चंस बचे हैं, जितनी भी केस स्टडीज़ बची हैं, सारी सॉल्व करो। क्योंकि केस स्टडी जितनी करते रहोगे उतना बेहतर होता रहेगा। मैं तो कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, है ना? तो लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब आगे के क्वेश्चंस रिपीट हैं, तो मेरे करवाने का ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता है, व्हिच इज़ व्हाई मैं यहाँ पर आज की वीडियो को खत्म कर रही हूँ। पर ये पीडीएफ प्लीज़ जाके करना, प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और सारी भी केस स्टडीज़ चाहिए तो मैं और भी वीडियोज़ लाऊँगी, पेपर के टाइम तो मैं और भी ज़्यादा पढ़ाऊँगी। लेकिन अपने आप से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, हर जगह जाके फॉलो करो हमें। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का। देखो, हमारी प्लेलिस्ट देखो, 100 आउट ऑफ 100 गारंटी करके देते हैं, इतना अच्छा कंटेंट हमने डाला हुआ है। बस हमें फॉलो करते रहो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।